क्या जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं वो सब सच है या फिर हमें सिर्फ सच दिखाया जा रहा है। इस दुनिया के दो पहलू हैं, सच और झूठ। मोर लाइक गॉड एंड इविल। इस वीडियो के बाद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं या फिर और डाउट्स भी डाल दें। मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी के भी मन में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा। मैं सिर्फ थ्योरीज के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस दुनिया में इविल है या फिर नहीं। अगर इस दुनिया में गॉड है तो इविल भी ज़रूर है, और शायद इंडियंस इस बात को ज़्यादा ही मानते हैं। फ्रॉम हॉन्टेड हाउसेस टू एंशिएंट विचक्राफ्ट, कुछ लोगों के लिए सब सच है। इसकी शुरुआत हुई एंशिएंट इजिप्ट से, जहाँ के कुछ लोगों को लगता था कि किसी इंसान के मरने के बाद उनकी आत्मा भटकती थी एंड उसकी रिमेनिंग बॉडी को मॉन्स्टर्स खाते थे। सुपरस्टिशंस भी बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलीव इन घोस्ट। बट ये बिलीव्स इतनी श्योर क्यों हैं? रिसर्चर्स का कहना है कि ये सब हमारे दिमाग का काम होता है। हमारा दिमाग सारी चीजों का सेंस बनाने के लिए सब कुछ करता है, और जब हम कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिसका कुछ रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमारा दिमाग उसे सुपरनैचुरल का नाम दे देता है। बट साइंस का कहना है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं तो जरूर है। बट क्या हर चीज का एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं? 1 जुलाई 2018 बुरारी के एक जॉइंट फैमिली ने मास सुसाइड किया था एंड उनमें से एक की बॉडी सोफे पर थी। इस न्यूज के आने के बाद पूरा देश शॉक हो गया था। हर जगह सिर्फ इसी चीज की बात हो रही थी एंड न्यूज चैनल्स गॉन मैड एंड कई लोगों ने तो इस केस को सॉल्व करने की नाकाम कोशिश भी की थी। आई एम नॉट पॉइंटिंग कि उस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी या फिर नहीं। आई एम पॉइंटिंग कि वो परिवार किसी तरीके के ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था। यस, ब्लैक मैजिक। जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्हें घर में कुछ ऐसी डायरीज मिली थी जिसमें कुछ रिचुअल्स लिखे थे। बट गौर करने वाली बात यह थी कि इन रिचुअल्स को डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में लिखा गया था। मतलब सारे लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। अब इस घर में 11 पाइप्स लगी हुई थी जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं था। इस घर के मेन डोर में 11 रॉड्स थी। अब सबसे शॉकिंग चीज ये है कि 11 पाइप्स थी, 11 रॉड्स थी एंड सुसाइड भी 11 हुए थे। एंड इस परिवार के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर के हस्बैंड की डेथ 2007 में हुई थी एंड ये सुसाइड 2018 में। तो 2007 से लेकर 2018 तक 11 साल होते हैं। इस फैमिली का हाउस नंबर 137 है जो कि 11 होता है। डू यू गाइस थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता। अब कुछ लोग ब्लैक मैजिक को सच मानते हैं एंड इसके प्रैक्टिस भी करते हैं। लोग खुद के लव्ड वंस को ब्लैक मैजिक पे सैक्रिफाइस भी कर देते हैं, जिसके वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। एंड कुछ लोग इसको फेक मानते हैं, यानी कि अंधविश्वास। मयोंग, आसाम, ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। जिस प्रकार कुछ गांव अपने एग्रीकल्चर वर्क को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं, उसी प्रकार मयोंग गांव के लोग ब्लैक मैजिक को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को पास ऑन कर रहे हैं। कुछ ऐसी बिलीव्स हैं कि मयोंग गांव के लोग काफी तरीके का ब्लैक मैजिक कर सकते हैं एंड इसका यूज वो अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए करते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वाले भी आए थे एंड कुछ जगह को खोदने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि शॉकिंग थी। उन्हें कुछ ब्लेड्स मिले थे जिसका यूज इंसान की बलि देने के लिए किया जाता था। एंड कई लोगों का मानना है कि जिस औरत को विच करार दिया जाता था वो अपने न्यू बॉर्न को भी सैक्रिफाइस करती थी। कई लोगों के हिसाब से उनके पूर्वज एनिमल्स का रूप ले सकते थे। टाइगर, एलिफेंट जैसे एनिमल्स को ब्लैक मैजिक के जरिए कंट्रोल कर सकते थे, हवा में उड़ सकते थे एंड यहाँ तक कि वो लोग गायब भी हो सकते थे। अब आई नो ये सारी बातें सबको झूठ लग रही हैं एंड मुझे भी पर्सनली इन बातों पर विश्वास नहीं है। बट एज आई सेड कि कुछ लोग इन बातों पर भरोसा करेंगे और कुछ लोग सिर्फ इसे झूठ मानेंगे। डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ अननोन? हम सभी ने रात को हॉरर मूवीज बहुत देखी हैं। किसी को देखना वो बहुत पसंद होता है एंड किसी को नहीं। एंड हमने उन मूवीज में प्रीस्ट को कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करते देखते हैं जिसे पॉजेस्ड इंसान पर किया जाता है एंड दैट्स कॉल्ड एक्सॉर्सिज्म। वेल, इंडिया में भी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है, बट एक्सॉर्सिज्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला एक ही नाम आता है, मेहंदीपुर बालाजी।
आई गारंटी यू कि जिसे डर नहीं लगता है वो भी इस जगह से काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। एंड कई लोगों का मानना है कि जब आप उस टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो आप अपना घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। मेहंदीपुर बाहर से काफ़ी अच्छा है कि सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बट ये सब चेंज हो जाता है जब तुम उस टेम्पल के अंदर एंटर करते हो। सिर्फ मंदिर की घंटी ही तुमको वेलकम नहीं करती, बल्कि कई पजेस्ड लोग की स्क्रीम्स भी तुमको सुनाई देगी। एज सून यू एंटर द टेम्पल तुम्हें ब्लैक कलर्ड बॉल्स दी जाती हैं, जिसको टेम्पल की आग में फेंकना होता है, बिकॉज वहाँ के पुजारियों का कहना है कि ऐसे करने से वहाँ की बुरी स्पिरिट्स तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। Since the temple is dedicated to the most powerful of Hindu dharma, Lord Hanuman. And yes, ऐसा मानना है कि उनकी powers can actual ward off any black magic force on earth. There are basically 4 chambers. पहले 2 chambers में Lord हनुमान की मूर्तियां हैं, and the 3rd one is literally the darkest. वहाँ पे कोई lights नहीं है, and तुम्हें लोग possessed state में दिखेंगे, जो कि दीवार पे खुद का सर जोर जोर से मार रहे हैं। कुछ औरतें खुद पर बॉइलिंग वाटर छिड़क रही हैं एंड उन्हें उस चीज़ का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। एंड ये सीन्स किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। 4th चैम्बर में घुसना अलाउड नहीं है बिकॉज उसमें सिर्फ एक्सॉर्सिज्म करा जाता है। एंड यू विल सी अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस जिन्हें चेन से बांधा गया है एंड उनको लिटरली मार रहे हैं। एंड उनको कई दिनों तक खाना पानी भी नहीं दिया जाता जब तक उनमें से स्पिरिट्स नहीं निकल जाती। जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू हॉरर जॉनरा सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, हॉन्टिंग ट्यूब। When it comes to evil, कुछ इस पे भरोसा करते हैं एंड कुछ नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जिसके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा वही बिलीव करेगा। एंड द रीजन वाई आई बिलीव इन सच थिंग्स, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। तो ये बात है जब मेरे क्लास 8th के एग्जाम चल रहे थे और मेरे घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो मेरे फादर ने सोचा कि जब तक इस घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक हम कोई और दूसरा घर रेंट पे ले लेंगे एंड उसमें कुछ दिन रह लेंगे। अब जिस घर में हमने रुकने का प्लान किया वो शहर से थोड़ा दूर था। एनीवेज, ये हाउस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो प्रॉपर्टी के ऊपर 2 और घर थे एंड बीच में एक पार्टी हॉल था और उसी के साइड से सिक्योरिटी गार्ड का कॉटेज था। जो ऊपर घर था उनमें से एक घर में 2 बूढ़े पति पत्नी रहते थे एंड ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी ही थी। पार्टी हॉल काफी टाइम से बंद पड़ा था और अब उसमें पार्टीज नहीं होती थी। जहां तक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये पूरी प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी। खैर, आगे की स्टोरी जानने के लिए तुम्हें इस घर का नक्शा पता होना चाहिए। इस घर में पीछे 2 रूम्स थे और दोनों कमरों के पीछे एक लॉबी थी और वो लॉबी दोनों कमरों को ज्वाइन कर दी थी एंड लॉबी के एंड में एक वॉशरूम था। तो शिफ्ट होने के 15 दिन तो काफी अच्छे निकले, बट उसके बाद मुझे उस घर में से कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी रात में मुझे प्यास लगती थी और मैं बाहर पानी पीने जाता था तो मुझे दूसरे कमरे से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आती थी और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फाइनली जब ये आवाजें बंद हो गई तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग रात को दूसरे कमरे में जाके क्या बात करते हो। एंड सरप्राइजिंगली मेरी मॉम को भी सेम क्वेश्चन मुझसे पूछना था, क्योंकि उन्हें भी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी। ऐसा ही कुछ 1.5-2 महीने तक चलता रहा और कुछ दिनों बाद मेरे चाचा वहां रहने के लिए आए और उन्हें भी साइड वाले कमरे से रोने की और चेयर खिसकने की आवाजें आने लगी। सो बेसिकली मेरे घर में सभी को इंक्लूडिंग माई चाचा सेम चीजें महसूस हो रही थी। तो हम सब ने डिसाइड किया कि उन चेयर्स को हम बेड से बांध देंगे एंड फिर नोटिस करेंगे कि आवाज आ रही है या नहीं। एंड सरप्राइजिंगली वो आवाजें और ज्यादा बढ़ गई और ऐसा लग रहा था मानो पूरा बेड ही खिसक रहा है। सुबह चेक करने पे सब चीजें अपनी ही जगह पर थी जैसा हम सब रख के गए थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे एग्जाम्स पूरे हो चुके थे और मेरे घर पर रहने मेरे बुआ के बच्चे आए थे। तो एक दिन मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स बाहर शादी अटेंड करने गए थे और घर पे सारे बच्चे ही बचे थे। हम सब ने डिसाइड किया कि हम लूडो खेलेंगे और जैसे ही हमने खेलना चालू किया पूरे घर की लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो गई और साथ ही साथ इन्वर्टर भी फेल हो गया था। मेरी बड़ी बहन ने घर के सारे स्विचेस बंद कर दिए ताकि अचानक से लाइट आने पे वायर न जल जाए एंड ऐसा करने के 5 मिनट बाद ही साथ वाले कमरे से फुसफुसाने की और चेयर खिसकने की आवाजें चालू हो गई थी। थोड़ी देर बाद लाइट आती है और पूरे घर की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो गई थी एंड इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि घर की सारी लाइट्स तो ऑफ कर दी गई थी। ये सब देख के हम काफी डर गए थे और हमने डिसाइड किया कि जब तक हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स नहीं आते हैं हम घर के बाहर ही रहेंगे एंड उनके आ जाने के बाद हमने उनको पूरी बात बताई।
फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब जिस दिन हमें उस घर से निकलना था उस दिन उस प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें एक बात बताई जिसने हम सभी को शॉक कर दिया। उसका कहना था कि जो बूढ़े माँ बाप ऊपर रहते हैं एक टाइम पे उनका एक बेटा हुआ करता था जिसकी मिस्टीरियसली डेथ हो चुकी थी और तब से लेकर आज तक इस घर में कोई ज़्यादा दिन नहीं टिका। अब ये सब जान के मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था एंड इट्स ऑब्वियस क्योंकि मैं उस टाइम ये स्टोरी सिर्फ किताबों में पढ़ता था एंड कुछ दिनों तक तो मुझे फीवर भी चढ़ गई थी। मुझे आज तक उन घटनाओं के नाइटमेयर्स आते हैं।